गांव में एक मशहूर कहानी थी। पुराने पीपल के पेड़ के पास वाली हवेली में एक भटकती आत्मा रहती है। लोग कहते थे कि रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती है। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जिसने भी वहां कदम रखा वो वापस नहीं लौटा। कुछ दिनों पहले गांव में पास में ही एक मेहमान आया था, जिसका नाम रोहन है। वो आत्माओं की कहानियों में विश्वास नहीं करता और कहता है, मैं इन बातों में नहीं मानता और हवेली में कुछ भी ऐसा नहीं है, मुझे यकीन है। कुछ बहस होने के बाद और दोस्तों की चुनौती के बाद रोहन अकेले ही हवेली में जाने का फैसला करता है। अपने हाथ में सिर्फ एक टॉर्च लेकर साहस जुटाते हुए वो हवेली की ओर बढ़ने लगता है। वो हवेली के पास पहुंचता है, तब वो काली रात में देखता है कि बाहर से हवेली बहुत डरावनी दिख रही है। जैसे ही वो हवेली के अंदर दाखिल होता है, उसे महसूस होता है कि कुछ अजीब घटित हो रहा है। उसके बाल कभी छोटे हो जाते हैं और कभी अचानक बड़े। एक अनजानी सन्नाटे भरी हवा के बीच वो हवेली के भीतर जाता है, जहां जंग लगे दरवाजे हल्के हल्के हिल रहे हैं, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें छू लिया हो। अंदर कदम रखते ही चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले दिखाई देते हैं और हवा में एक अजीब सी दुर्गंध छाई हुई है। रोहन ने अपनी टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी उसे एक कोने से किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी, जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो। अपने दिल की धड़कनों को काबू में रखते हुए वो उस आवाज का पीछा करते हुए हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचता है। वहां उसे सफेद साड़ी में एक औरत का धुंधला साया दिखाई देता है। वो झुकी हुई है, उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए हैं। कांपते हुए रोहन पूछता है, कौन हो तुम? यहां क्या कर रही हो? औरत धीरे धीरे सिर घुमाती है और उसका चेहरा देखकर रोहन का खून ठंडा हो जाता है। उसकी आंखें बिल्कुल खाली हैं, जैसे उनमें कोई जान न हो। होठों पर एक भयावह मुस्कान और उसकी त्वचा जलने जैसी है। धीरे धीरे वो औरत रोहन की ओर बढ़ने लगती है। उसकी चाल धीमी लेकिन भयावह है। घबराकर रोहन पीछे हटता है, लेकिन जैसे ही दरवाजे की ओर भागने की कोशिश करता है, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। तभी एक गूंजती हुई भयानक आवाज उसके कानों में गूंजती है, जो यहां आता है वो यही रह जाता है। रोहन के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है। जैसे ही वो मुड़ता है, औरत का चेहरा अचानक उसके सामने होता है। उसकी डरावनी आंखें रोहन को घूर रही है। औरत उसकी गर्दन पकड़ लेती है और अपनी ठंडी बर्फ जैसी उंगलियों से उसका गला दबाने लगती है। रोहन की सांसें धीमी होने लगती है, उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगता है और धीरे धीरे उसकी चेतना खोने लगती है और रोहन रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। अगली सुबह जब गांव वाले रोहन को ढूंढने आते हैं, तो उन्हें हवेली के बाहर उसकी चप्पलें पड़ी मिलती हैं, पर रोहन का कोई अतापता नहीं होता। अब जब भी कोई रात के समय हवेली के पास से गुजरता है, तो उसे रोहन की चीखें सुनाई देती है, जैसे वो अभी भी वहां फंसा हो। आगे इस कहानी में क्या हुआ, वो औरत कौन थी, उस हवेली की क्या कहानी है, इसका दूसरा पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही इस कहानी का दूसरा पार्ट आपको देखने को मिलेगा।